मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग FA3 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। और ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, यानी कि इस साल 2024-25 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो हो सकता है कि आपके स्कूल में भी इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन छप जाए, यानी कि हूबहू आ जाए। तो इसलिए तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले कि जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर हमें सेंड किया है उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के थैंक यू लिख देना, ताकि उस बच्चे को भी अच्छा लगे कि उसने तुम्हारी हेल्प की है। और अगर तुम भी किसी दूसरे बच्चों का हेल्प करना चाहते हो, तुम्हारे स्कूल में भी अगर एग्जाम हो गया है, तो तुम लोग अपना क्वेश्चन पेपर मुझे अच्छा सा PDF बना करके या फिर साफ क्लियर फोटो लेकर के भी मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर मेरे ईमेल एड्रेस में भी भेज सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या है। तो सबसे पहले तो भैया 90 मिनट का समय मिलेगा तुम लोगों को, 1 घंटा 30 मिनट का। और यहाँ पर तुम लोगों को टोटल 40 नंबर मिलने वाले हैं। अब 40 नंबर में से जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे सेक्शन ए में तुम्हारे MCQ हैं। MCQ मतलब जो हमारे पास एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा रुको एक सेकंड, मैं पेन की थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो जब जरूरत पड़े। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो है वो हमको दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड इट्स बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो बताइए कि उसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर सिलेंडर आ जा रहा है तो तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर हमारा RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा की बुक से है, क्योंकि यहीं पर हमारे पास सिलेंडर के ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी ने तो अपने बुक से सिलेंडर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हटा दिया है। ठीक है, तो अगर तुम RS अग्रवाल या RD शर्मा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, तब तो और अच्छा क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे लिए ये। तो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, हमको उसकी हाइट बतानी है। देन सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम किसी भी बुक से पढ़ लो, ये क्वेश्चन हमेशा मैं देखता हूँ आ जाता है एग्जाम में, कि एक स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी मैं पिछले बार भी जो कराया था, एक वीडियो भी रिसेंट में जो मैंने एक वीडियो कराया था FA3 का क्वेश्चन पेपर का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, वहां पर भी वॉल्यूम पूछा है स्फीयर का जिसका रेडियस दिया हुआ है, तो तुमको बस स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर ये वाला होना चाहिए था, बी वाला जो है ना, ये शायद इसका आंसर है। मैंने सॉल्व कराया था। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहे बच्चे लोग, क्योंकि पढ़ाने का समय अलग था। अब मैं केवल तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट बता रहा हूँ ना। तुम लोग अगर चाहते हो कि नहीं सर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए, तो बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, खास करके मैथ्स के, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मेरे पल्ले ज़्यादा नहीं पड़ता है, जैसे कि हमारा हो गया साइंस वगैरह, क्योंकि मैं साइंस में उतना अच्छा होशियार बच्चा नहीं था। बाकी हिस्ट्री वगैरह तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैथ्स का मैं क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करा दूंगा अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा। सरफेस एरिया दे दिया है, हमसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाला। एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, तो रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो बताइए कि उनके हाइट का रेशियो क्या होगा। कोन के बारे में बोल रहा है और स्फीयर के बारे में बोल रहा है, सॉरी हेमिस्फीयर ना, हेमिस्फीयर मतलब कि आधा गोला। जैसे कि हम लोग लड्डू को जब आधा खा जाते हैं तो आधा बचता है ना, या फिर जब हमारा जो बॉल है वो बीचों बीच से फट जाता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं उस समय, तो वो वाला हमारा हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो कोन और हेमिस्फीयर है जिसके हमारे पास इक्वल बेस है तो और इक्वल वॉल्यूम है, तो बताइए कि उनके हाइट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली द सेम देन इट्स रेडियस इज। तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स हाइट इज। तो बताइए कि उसका हाइट कितना होगा। हमको एरिया दे दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का और हमसे हाइट पूछ रहा है। फिर सेवंथ क्वेश्चन है कि ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो बताइए कि ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। ये हमारे पास चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर साइड दे दिया है और हाइट पूछ रहा है, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ो एट्थ क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको ट्रायंगल के तीनों साइड दे दिए हैं, हमसे एरिया पूछ रहा है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना और इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देना। फिर अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो इट्स एरिया इज। तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। हाइट दे दी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एरिया पूछ रहा है, यानी कि ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है उसको इसने कंप्लीटली कवर किया है इस क्वेश्चन पेपर में। फिर द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमको बेस दे दिया गया है राइट ट्रायंगल का और हमको हाइपोटेन्यूज बता दिया है, तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए सिंपली आपको फॉर्मूला लगा देना है ट्रायंगल के एरिया का। अब जाते हैं सेक्शन नंबर बी में, जहां पर हमको दो दो नंबर मिलने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base measure 24 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5 सेंटीमीटर। यानी ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसका अपने को बेस दे दिया है और करस्पॉन्डिंग हाइट भी है जो है ना वो भी हमको बता दिया है।
आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन के पास। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल चैप्टर को पूरी तरीके से इन्होंने कवर किया है, जो कि हमको दिया 36 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको उसका पेरीमीटर बताना है। तो तुम लोग अगर साइड निकाल लोगे एरिया का यूज करके तो 3 बार उसका मल्टीप्लाई कर देना 3 से, यानी कि या फिर 3 बार उसको ऐड कर देना, जैसे भी निकालना चाहो पेरीमीटर आराम से निकल जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 सेंटीमीटर का क्यूब, हमको एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम दे दिया गया है और हमको बोल रहा है कि उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो वॉल्यूम से आपको सरफेस एरिया निकालना मैंने कई बार अपने वीडियोस में सिखा रखा है पहले ही। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के पास। यहाँ पर बोल रहा कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विथ बेस रेडियस 5.25 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का जिसका बेस रेडियस दे दिया गया है एंड स्लैंट हाइट दे दिया गया है। सेक्शन सी में क्या है, तो ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ये यहाँ पर अपने को 3-3 नंबर मिले हैं सेक्शन सी में। हाउ मेनी स्फीयर 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ मेटेलिक सिलेंडर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 90 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास सिलेंडर है जिसकी डायमीटर और हाइट दे दी गई है और हमसे पूछ रहा है कि इस सिलेंडर का यूज करके हम लोग एक कितने स्फीयर बना सकते हैं जिसकी डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग को दोनों को वॉल्यूम को निकालना है और उसको कंपेयर करना है। फिर अगला क्वेश्चन है टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3, दो कोन है उनका हाइट का रेशियो दे दिया गया है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ देयर बेस इन द रेशियो 3:1, और उनके बेस का रेडियस दिया हुआ है, यानी कि एक लंबा कोन है और एक दूसरा पतला सा चपटा सा कोन है। तो सो दैट देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 3:1, तो आपको ये शो करना है कि उनका वॉल्यूम जो होगा वो भी 3 और 1 के रेशियो में होगा। देन थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। फोर्थ क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 475 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 19 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। ठीक है, देन की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, ये देन ये वाला नहीं होगा, देन वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रेपीजियम का एरिया के बारे में बता दिया गया है और उसकी हाइट के बारे में दे दिया गया है। हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड, और उसमें से भी एक साइड जो है बता दिया 4 सेंटीमीटर बड़ा है दूसरे वाले से। अब आते हैं सेक्शन डी में, जहां पर आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये भी पूरा एनसीईआरटी से उतारा है, एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल की बुक, मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल की बुक में एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है। तुम लोग कमेंट पर मुझे कमेंट करके बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा कि एक फ्लोरल डिजाइन है ना, और ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है ना अपने वीडियोस में, मैंने इन सारे क्वेश्चन को मुझे याद आ रहा है कि लगभग इसमें से हर क्वेश्चन को मैंने अपने वीडियोस में करा रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स is triangular in shape having sides 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल का शेप दिख रहा है तुम लोगों को, ये देखो आधा, अगर ये जो हमारे पास कंप्लीट आप देखोगे तो इसका जब बीचों बीच से कट करोगे, ऐसे इसको कट करोगे तो आधा तुमको जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वो ट्रायंगल है, इधर भी आधा ट्रायंगल है, तो उनका जो साइड है ना वो अपने को दिया हुआ है कि 16 है, 12 है, 20 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको इन टाइल्स में पेंटिंग करने का जो कॉस्ट है वो बताना है, जिसका कॉस्ट अपने को 1 रुपया पर सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस तुमको एरिया निकालना है हीरोज फॉर्मूला का यूज करके। तो इस तरीके से तुम्हारे बच्चा लोग ये क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। आई होप तुमको बहुत मजा आया होगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है उसके लिए जल्दी से थैंक यू करो कमेंट बॉक्स में जाकर के, और अगर तुम लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर या फिर मेरे ईमेल पे भेज सकते हो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।